ये जो बजट डिक्लेयर हुआ, ये बजट का आपका फाइनेंस के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसका जानकारी है कि ये जो बजट हुआ उसका क्या इफेक्ट होगा, ये समझने के लिए सपोज वो पूछते हैं मुझे कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, मैंने कुछ नहीं लेंगे। ये एक सिंपल लैंग्वेज, मेरा एक बताने का स्टाइल है, इस स्टाइल में अभी बताने जा रहा हूँ। आपने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये आप जानते हो क्या है? जानते हैं ना? प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है कि सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस के सोल ओनर होते हैं, अकेला ओनर होता है प्रॉफिट के लिए, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है एक ही को जाता है, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। और ये प्रॉफिट दो लोगों को जाता है, पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में दो लोगों को जाता है, तीन लोग होंगे, पार्टनर होते हैं, तो प्रॉफिट होगा, दो में डिवाइड होगा, तीनों में। ये प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ये मैंने आपको क्यों बोला? आप तो जॉब कर रहे हैं, ये आपको क्यों बोला? क्योंकि ऐसा ही कुछ अभी होने वाला है। अभी आपने अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया है, आपके बजट के हिसाब से अभी तक आपने किया, लेकिन कभी किया था 2 साल पहले किया था, 3 साल पहले किया था, 5 साल पहले आपने जो भी प्लानिंग किया वो इनकम के हिसाब से आपने ये सब किया। अभी आपको लगता है कि उसको अपग्रेड करना चाहिए या फ्यूचर की जिम्मेदारी के लिए जैसा जैसा इनकम बढ़ेगा हम लोग प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन ये प्लानिंग 31 मार्च से पहले करते हो तो इसमें जो भी मैच्योरिटी आएगा या जो भी प्रॉफिट होगा, ये सब प्रॉफिट आपके नाम से आएगा। इसके ओनर आप हैं। जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर होता है ना, अकेले को मिलता है ना प्रॉफिट, वैसा जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसका जो भी मैच्योरिटी आएगा वो सब आपके पास आएगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सब आपके नाम से आएगा। लेकिन 1 तारीख हो गया, 1 अप्रैल, और क्यों ये हो गया 1 अप्रैल? क्योंकि मैं आपको मिला नहीं समझाने के लिए, या आपके पास टाइम नहीं समझने के लिए, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। यानी ये 31 तक आप कर नहीं पाए, कभी करेंगे, अगले साल करेंगे, तो आपकी मैच्योरिटी में या आपके प्रॉफिट में एक पार्टनर आएगा। आपकी इच्छा हो तो भी आएगा, आपकी इच्छा ना हो तो भी आएगा। यानी पार्टनर का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका पार्टनर बनेगा। और ये पार्टनर का परसेंटेज, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जो आज 10% से लेके 42% तक का पार्टनर है, मैं टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो 10% से लेके 42% तक हायर है। लेकिन ये आज नहीं डिसाइड होगा, जो टाइम इसका मैच्योरिटी आएगा, सुपर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो टाइम जो टैक्स स्लैब होगा वो हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा। कोई भी कंट्री डेवलप होती है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, कोई भी कंट्री डेवलप होती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, टैक्स स्लैब बढ़ता है। कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट रेट डाउन करना पड़ता है, टैक्स स्लैब को बढ़ाना पड़ता है। और इंडिया जापान को कॉपी कर रहा है। जापान का टैक्स स्लैब 58% है, 58% तक प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है। इधर तक आपको समझ में आया? मतलब आपने ये प्लानिंग 31 से पहले किया, पूरा का पूरा आपका 31 के बाद किया, जो भी प्रॉफिट होगा इसमें, इधर तक आपको समझ में आया? अभी मेरा एक सवाल है भरत जी, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम बोल के तो नहीं आता है ना? आता है? नहीं। आप मुझे बताइए कि ऐसा कुछ हो गया और कल का कल आपको 25 लाख रुपया भरना है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सोचने के लिए टाइम दे दो, आप ये नहीं बोलते सकते कि मुझे इंस्टॉलमेंट दे दो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कल का कल 25 लाख भरना है तो आप भर पाओगे? आपके पास फैसिलिटी है? नहीं ना? नहीं। मैं रियल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, आप कल का कल 25 भर सकते हैं? सर जी आप भर सकते हैं कल का कल 25? मतलब आपने जो भी प्लानिंग बनाया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब आपने जो भी प्लानिंग किया उसमें
सब अपने एसेट जो बनाया राजा मिस किया, प्रजा किया, अपने प्रजा बनाया, राजा मिस किया। अब बोलेंगे राजा प्रजा क्या है, ऐसा बोलेंगे ना आप। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ आपको, ये राजा क्या है, प्रजा क्या है। महाभारत का सीन याद करना, दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे कुछ मांगने के लिए। दुर्योधन ने क्या मांगा, सैन्य मांगा, मतलब प्रजा मांगा। अर्जुन ने क्या मांगा, श्री कृष्ण भगवान को मांगा, मतलब राजा मांगा। मतलब हम लोग जो भी फाइनेंशियल प्लान एसेट्स बनाते हैं, ये सब एसेट्स ये प्रजा है और कैश ये राजा है। इसके लिए कैश इज किंग बोलते हैं। और कैश आपके पास नहीं है, इमरजेंसी के लिए कैश आपके पास नहीं है, इसके लिए मैंने आपको बोला आपने जो भी अभी बनाया, प्रजा बनाया, राजा नहीं बनाया। अभी राजा कैसे बनाने का, इसका एक आइडिया मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। अभी सब ऐसा भरना ही पड़े तो आप क्या करोगे, इधर उधर से लोगे, इधर उधर से लोगे ना। आप बोलेंगे एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी कल का कल तो बेचा नहीं सकता है ना, तो लिक्विड नहीं है ना, आपके पास लिक्विड मनी नहीं है। आपने इधर उधर से पैसे अरेंज किए और आपने वो भर दिया, ये पैसा वापस दोगे कि डुबाओगे, वापस देना पड़ेगा आपको। दो रीजन से देना पड़ेगा। पहला रीजन ये है कि किसी के पास पैसा लिया आपने और टाइम पे नहीं दिया और अगले टाइम वो आपको मदद नहीं करेगा, बराबर है कि नहीं। किसी पास अपने एक व्यक्ति का पैसा लिया या 10 लोगों से मिलके अपने 2.5 लाख के 25 लाख बनाया, वो तो टाइम पे उनको देना पड़ेगा। और सपोज टाइम पे आपने नहीं दिया तो अगले टाइम वो आपको कभी मदद नहीं करोगे और आपका नेगेटिव मार्केटिंग भी करेंगे। मतलब वो बोल के रखेंगे कि भरत से संभाल के रहना, भरत से संभाल के रहना, क्योंकि ये टाइम पे पैसा देता नहीं। इधर तक समझिए। दूसरा, किसी का भी 1000 रुपया गलती से भी आपने लिया तो आपका 10,000 पक्का जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। किसी का 1000 रुपया मैं ले लूँ गलती से भी और टाइम पे हम लोगों ने सपोज वो पैसा नहीं दिया तो अपना 10,000 पक्का जाता है। अभी गया तो अभी नहीं गया, अगले साल गया, अभी गया तो 1000 का 10,000, अभी नहीं गया अगले साल गया तो 1 लाख जाएगा, अगले साल नहीं गया उसके अगले साल 10 लाख जाएगा। और बहुत लोगों को इस प्रकार का जब लॉस होता है तो उनको मालूम नहीं पड़ता मैंने जिंदगी में कभी ऐसा गलती नहीं किया, पैसा किधर से जाता है। तो समझने का किसी का 1000 रुपया अपने पास रहा था, इसके लिए अपना 10 लाख गया। इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा किसी का 1000 रुपया लिया तुरंत देना चाहिए। इसके लिए ये पैसा आप वापस दोगे, बराबर है क्या नहीं। अभी मैं ऐसा एक आइडिया आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, आपको जिंदगी में इस प्रकार का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। इधर तक समझ में? यस। मैं ऐसा एक आइडिया आपके सामने शेयर करता हूँ, जैसा अभी आपको बताया इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको जिंदगी में कभी भी आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ चाहिए, डेट नहीं मालूम, जैसा अभी 25 लाख का जब भी एग्जाम्पल मैंने बताया वैसा 1 करोड़ चाहिए। किसके लिए चाहिए? कल बच्चों का एजुकेशन के लिए चाहिए, कल बेटी की शादी के लिए चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए चाहिए, घर लेने के लिए चाहिए, कार ले। तो जिंदगी में जो भी हमारा जिम्मेदारी है उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। इसके लिए आज आपके पास 2 ऑप्शन है। इसके लिए आज आपके पास 2 ऑप्शन है। ये 1 करोड़ के लिए आज से आप एक EMI चालू कर लो। 1 करोड़ के लिए आज से एक EMI चालू कर लो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ये आज से चालू मत करो, ये EMI ये आज से चालू नहीं करो, ये दूसरा ऑप्शन। जैसा आज तक आपने किया, बाद में बोला, बाद में करके आप इधर तक पहुंच गए, वैसा ही इसको भी पोस्टपोन करो बाद में करके। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भरत जी। पहला डिफरेंस ये है दोनों EMI में, ये EMI छोटा होगा, ये EMI बहुत बड़ा होगा। ये सबसे पहला डिफरेंस है। ये EMI भरते टाइम ये छोटा रहेगा ना। हाँ, 1 करोड़ के लिए सपोज आज आता है आपको महीने का 25,000, एक एग्जांपल बोलता हूँ, 30,000। लेकिन आप बोलते मेरा 30,000 का बजट नहीं, तो
तो उसको कम किया जा सकता है, आपके बजट के हिसाब से किया जा सकता है। डेफिनेटली ये जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपके बजट के हिसाब से इसको किया जा सकता है। लेकिन ये आपका बजट के हिसाब से नहीं होगा। 1 करोड़ के लिए जो लगता है वो EMI देना पड़ेगा, इधर तक इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है भरत जी, ये EMI भरते टाइम आप बहुत बड़े टेंशन में आज बैठे नहीं, थोड़ा सा लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खर्चा कम करना पड़ेगा, इधर उधर जो जाता है पैसा राइट जगह पे पार्क करना पड़ेगा, या आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इससे ये EMI आप, लेकिन बहुत बड़े टेंशन में आज बैठे नहीं, लेकिन ये EMI भरते टाइम आप बहुत बड़े टेंशन में होंगे। पहला टेंशन जो सर के ऊपर है वो तो सर के ऊपर ही, जो प्रॉब्लम के लिए पैसा चाहिए वो तो प्रॉब्लम सर के ऊपर है। ये प्रॉब्लम में आपको 1 करोड़ रुपए अरेंज करना है, तो इतना बड़ा रकम मैं कैसे लाऊं, इतना बड़ा मैं EMI कैसे भरूं, इतना इंटरेस्ट में कैसे भरूं, ये दूसरा डिफरेंस है। इधर तक समझ में? तो ये EMI भरते टाइम आप टेंशन में नहीं है, ये EMI भरते टाइम आप बहुत बड़े टेंशन में होंगे। और तीसरा डिफरेंस ये है, ये EMI में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये EMI जो भी आप भरेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये EMI भरते टाइम आपका इंटरेस्ट ब्याज चला जाएगा। और बहुत लोग ये EMI भरते हैं और जिंदगी में पीछे आते हैं। हम लोगों को बोलते हैं ये EMI भरो, आप जिंदगी में आगे बढ़ो। इधर तक समझ में? अभी समझिए 1 करोड़ के लिए आपको 1 करोड़ भरना नहीं पड़ता है, 50 लाख रुपया आपको भरने को आएगा। 50 लाख रुपया इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पास 1 करोड़ रुपया बनेगा। इधर तक समझ में? 1 करोड़ के लिए आपको 1 करोड़ नहीं भरना है, 1 करोड़ के लिए 50 लाख आपको बचत करना है। 50 लाख रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया तैयार होगा। लेकिन ये आपने नहीं किया। 1 करोड़ रुपया आप लोन लेते हैं, 1 करोड़ के लिए आप 2 करोड़ रुपया भरेंगे, 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट में जाएगा आपका। तो आप मुझे बताइए 1 करोड़ के लिए 2 करोड़ भरना अच्छा है कि 1 करोड़ के लिए 50 लाख भरना अच्छा है? 50 लाख। कोई समझदार व्यक्ति यही बोलेगा ना, बढ़ेगा ये पूरा का पूरा आपका होगा। 31 मार्च चला गया, इसमें 58% गवर्नमेंट को देने को आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कैश इज किंग बोलते हैं, ये किंग है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। इधर तक समझ में आया भरत? यस। ये 50 लाख रुपया पूरा का पूरा आपके पास चाहिए या इसमें आपको पार्टनर चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। इधर तक सही है, मैंने आपको बताया। और 31 से पहले करते हैं, पूरा का पूरा पैसा आपका 31 के बाद करेंगे, इसमें गवर्नमेंट पार्टनर बनेगा। इधर तक समझ में? अभी दूसरा चीज़ आप देख लो, ये हमारा जीवन है, किसी का बर्थ होता है, एक ना एक दिन वो वक्त जाती है। इसमें ना 3 स्टेज होती है, 0 to 25 ये जीवन का फर्स्ट स्टेज है, 25 to 60 ये दूसरा स्टेज है, और 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दी है ये तीसरा स्टेज है। सबसे बेहतरीन स्टेज कौन सा? सपोज मैं आपको पूछूं, मैडम ये तीनों स्टेज में सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है? पहला। ये वाला सबसे बेस्ट स्टेज है आप बोलते हैं, बराबर है। मैं आपको पूछूं, आपका रियल आंसर मुझे चाहिए, कॉपी नहीं करना, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोल दो। ये 3 स्टेज में से सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा आपके लिए, या भगवान ने अगले जन्म आपने जो बोला वो भगवान आपको देगा, तो उसमें से कौन सा स्टेज आप भगवान से मांगोगे? लास्ट स्टेज मांगोगे। आपको मैं पूछूं, आप कौन सा स्टेज मांगोगे? लास्ट स्टेज मांगोगे। मैंने आज तक ये बहुत लोगों को पूछा, सब लोग बोलते हैं कि पहला वाला स्टेज चाहिए, सब लोग बोलते हैं ये पहला वाला स्टेज है, कुछ लोग बोलते हैं ये सेकंड स्टेज चाहिए, तीसरा वाला स्टेज कोई मांग नहीं रहा है। कोई ये तीसरा वाला जो स्टेज है ना, 60 भगवान ने जो लाइफ दिया है वो स्टेज मांग नहीं रहे। लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा सबसे बेहतरीन स्टेज ये है। 60 से आगे का जो स्टेज है सबसे बेहतरीन स्टेज है, ये अभी आपको मालूम पड़ेगा। मैडम 0 to 25 ये जो स्टेज जो आपने मांगा जो है ना, ये स्टेज में हम लोग हमारे मम्मी डैडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपने को जो जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा,
इसका कोई गारंटी नहीं है। वो किसके ऊपर होगा? मम्मी डैडी का बजट के हिसाब से होगा। तो सब कुछ मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और मैं मेरा पर्सनल बात करूं, इधर मुझे जो चाहिए सब कुछ नहीं मिला था, इसका कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन हमारे मम्मी डैडी के पास ये सब चीज़ नहीं था जो हमको चाहिए दे सके। लेकिन 25 में अपना इनकम चालू होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कमाना चालू करता है तो इधर अपना इनकम होता है। लेकिन इनकम के साथ साथ हम लोग बहुत सारा जिम्मेदारी भी लेके आते हैं। बहुत सारा जिम्मेदारी की वजह से बहुत लोग जीवन में जो चीज़ चाहिए उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत लोग सेक्रीफाइस करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं जब भी सेमिनार लेता हूँ 100 लोगों का 200 लोगों का, तो सेमिनार में 200 लोगों का एक क्वेश्चन पूछता हूँ उनको। मैं आज करीब 17 देशों में जाके आया, 17 देश वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में। सबसे बेहतरीन मेरा जो टूर था तो यूरोप टूर था। यूरोप टूर मैंने किया और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि जिंदगी में एक बार तो कम से कम यूरोप टूर करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। और मैं पूछता हूँ, सपोज आज यूरोप टूर करना है, 20 लाख चाहिए हस्बैंड वाइफ को, एक एग्जाम्पल है, 15-20 दिन का टूर के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। और वो टूर आज आपको 20 लाख का टूर 15 लाख में मिलता है। कितना लोग रेडी है? ऐसा जब मैं पूछता हूँ, 200 में से 1-2 लोग खाली हाथ ऊपर करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। क्या रीजन? उसमें से कितने लोग ऐसे हैं उनके पास 15 लाख रुपए होता भी है? ऐसे उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 15 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रहे? क्योंकि वो सोचते हैं 15 लाख रुपया होगा, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगा, 15 लाख हुआ बेटी की शादी के लिए यूज़ करूँगा, 15 लाख रहेगा अभी हमको नया घर लेना उसके लिए मैं यूज़ करूँगा। सेक्रीफाइस करते हैं ज़िंदगी में पैसा होने के बावजूद। लेकिन मैं उनको एक और दूसरा सवाल पूछता हूँ। सब आपका बेटा या बेटी है और कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया आपको, बताया कि देख आपका बेटा या बेटी जो है इतना टैलेंटेड है, उनके लिए क्लास है, एक चीज़ उनको कोर्स करना है और ये कोर्स करेंगे उसका ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो टॉप लेवल पर पहुंचेगा और उसका फीस 15 लाख है। तो हर एक मम्मी डैडी करने के लिए रेडी होता है। हर एक मम्मी डैडी पैसा नहीं भी होगा तो लोन निकाल के वो बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब अपने लिए कुछ नहीं करता है तो सेक्रीफाइस करते हैं ये जीवन में। और एक्चुअल जो सच्चा लाइफ जो है वो 60 का आगे का लाइफ है। इधर किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं और किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। सबसे बेस्ट जीवन है 60 का आगे का जीवन। भगवान ने वो इसके लिए दिया रहता है। वो जीवन 25 से लेकर 60 उम्र तक पैसे की वजह से या टाइम की वजह से हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं कर पाए। पैसे की वजह से या टाइम की वजह से हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं कर पाए। वो सब चीज़ करने के लिए इस 60 का आगे का जीवन है। नो मस्त जीना चाहिए, लेकिन इधर बेहतरीन लाइफ जीने के लिए आपके पास 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरत है और उसका नाम है एक रिटायरमेंट फंड और दूसरा है पेंशन। ये 2 चीज़ है जिनके पास होती है वो इधर का जीना मस्त जीते हैं। और जो ये 2 चीज़ नहीं है इधर बड़ा तकलीफ में जीते हैं। और आज लोग ये लाइफ क्यों नहीं चाहते बोलते हैं मालूम है? ये अच्छा नहीं है ये लाइफ। ये क्यों बोलते हैं? आज लोगों ने ऐसा लोगों को नहीं देखा जो मस्त जी रहे, 60 के आगे मस्त जिएंगे। जीने वाले लोगों ने देखा नहीं। लोगों ने किनको देखा? जो ATM के बाहर खड़ा रह के जो सिक्योरिटी का काम करते हैं 70 वाले लोग, उनको देखा। लोगों ने वृद्धाश्रम में जो लोग हैं उनको देखा। उन्होंने गीता कपूर मैडम को देखा जो इतना फिल्म में काम करने के बावजूद आज वो तकलीफ में हैं, उनको देखा। लोगों ने रेमंड के ओनर को देखा, 12,000 करोड़ होने के बावजूद आज उनको कोर्ट में जाना पड़ा, उनको देखा। अच्छा लाइफ जीने वाले लोगों को लोगों ने नहीं देखा करके ये जो लाइफ जो मैं पूछता हूँ कोई हाथ नहीं उठा रहा है। यानी एक्चुअल मस्त जीने का ये लाइफ है। उसके लिए आपके पास मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए
और पेंशन होना चाहिए। रिटायरमेंट इमरजेंसी के लिए, पेंशन जीने के लिए। आप मेहनत करके जो भी एसेट्स क्रिएट किया उसके ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए, तो आपके पास फंड होना चाहिए। आपके पास बहुत सारा एसेट्स है लेकिन फंड नहीं है। जिनके पास फंड होता है, आपने मेहनत करके जो एसेट्स बनाया उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है, और ये फंड खत्म भी हो गया तो आपके पास पेंशन होना चाहिए। मतलब मैंने बहुत लोगों को रिटायर्ड होने के बाद लोगों को देखा, उनको हाथ में अच्छा पैसा मिला, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पैसा आ गया रिटायरमेंट फंड, लेकिन 5 साल के बाद मैं जाता हूँ उनके पास वो फंड नहीं होता है। किधर जाता है? कल बेटा बोलता है घर लेने के लिए मदद करो, कल बेटी का शादी करना है, यानी अपने नियर डियर लोग नजर लगा के बैठते हैं कि व्यक्ति कभी रिटायर्ड होता है और उसका बेनिफिट कैसा ले ले, ऐसा देखते रहते हैं और उसका बेनिफिट लिया जाता है और ये फंड खत्म भी होता है। तो आपके पास एक पेंशन होना चाहिए। आप बोलेंगे है ना मेरे पास पेंशन, मैंने एक पॉलिसी लेके रखा है ना, उसको पेंशन नहीं बोलते हैं। पेंशन मतलब क्या है? आज पेंशन का व्याख्या मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। 1 तारीख हो गया, बैंक में गए, शटर ओपन हो गया, अकाउंट देखा, हस्बैंड वाइफ को उनकी लाइफस्टाइल चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए, उसको पेंशन बोलते हैं। और कब तक? जब तक जिएंगे, हस्बैंड वाइफ जब तक जिएंगे तब तक ये आना चाहिए। और ये करेंगे तो इधर का जिंदगी मस्त हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप 31 मार्च से पहले करते हैं। सपोज आप महीने का 1 लाख रुपया का पेंशन का तैयारी किया, समझ के चलना, महीने का 1 लाख रुपया आपको 15 साल के बाद मिलने वाला है। ये तैयारी आप 31 मार्च से पहले करेंगे तो 1 लाख रुपया पूरा आपके पास आएगा। लेकिन 31 मार्च क्रॉस कर दिया, जो 1 लाख रुपया में 58,000 गवर्नमेंट लेगा, 58,000 गवर्नमेंट लेगा और 42,000 ही आपके हाथ में आएगा। ये इफेक्ट बजट का आपके जीवन में होने वाला है। इधर तक समझ में आया? इधर सब ने? अरे लास्ट में बोलता हूँ सर, आप मुझे बताइए, 2 व्यक्ति है, दोनों का एज है 65, और एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। एक्स व्यक्ति ने क्या किया? जिंदगी भर मेहनत किया और कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाया, उसका वैल्यू है 4 करोड़, और कुछ नहीं, उनके पास एक घर है और घर का जो वैल्यू है आज 4 करोड़ है। और ये भाई ने भी जिंदगी भर मेहनत किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो महीने का उसको 1 लाख रुपया पेंशन आता है। इधर तक समझ में? इसके पास घर भी नहीं रहने के लिए, लेकिन महीने का 1 लाख रुपया पेंशन आता है। दोनों में से किसका पोजीशन अच्छा है? पेंशन। किसका पोजीशन अच्छा है मैडम? वाई का अच्छा है। साहेब किनका पोजीशन अच्छा है? वाई। जिनको बोला सब लोग बोलते हैं भाई का पोजीशन अच्छा है, लेकिन आपके जीवन के लिए क्या किया आपने? आपके जीवन के लिए आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी बनाया कि पेंशन किया है? आज सब लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया, पेंशन नहीं किया। बोलते एक, करते एक, बोलते एक, करते एक। आप 100 लोगों को चेक करना, लोगों ने 4 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हो सकता है, लेकिन उनके पास पेंशन नहीं होगा। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ये जो वाई का पोजीशन सबसे बेहतरीन है। ये 4 करोड़ का जो प्रॉपर्टी आपने बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ आप रह सकेंगे, इसमें आप सिर्फ रह सकेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ये आप रेंट पे नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपका बेटा उसमें रहता है, आपकी बहू रहते हैं, आपके, है ना, पूरा। आप उनको नहीं बोल सकते कि इसको हम लोग रेंट पे देंगे, हम लोग दूसरे, ऐसा नहीं बोल सकेंगे। और रेंट पे दे भी दिया, वो रेंट आपके हाथ में नहीं आएगा। आपके घर में जो मेन अर्निंग मेंबर है उसके हाथ में ये रेंट आएगा। आप इसको बेच नहीं सकेंगे। लेने का, परचेस करने का डिसीजन आपका खुद का है, बेचने का डिसीजन आपका नहीं है। घर का हर एक मेंबर को पूछना पड़ेगा, हर एक मेंबर को पूछना पड़ेगा। मैं एक परिवार को जानता हूँ, हस्बैंड वाइफ, एक ही बेटा है, अच्छा जगह पे जॉब था उनका, और एक दिन उनका
कोविड के टाइम में जॉब चला गया, हेल्थ का भी इश्यू था, हेल्थ का भी प्रॉब्लम था और जॉब भी चला गया। और ऐसा सिचुएशन आया तो उनका फ्लैट था बोरीवली में, तो उन्होंने बोला मिसेस को कि अपने को 2 BHK की अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं उसको बेचते हैं और 1 BHK लेते हैं, 1 BHK हमारे काफ़ी है, जो भी पैसा आएगा 1 BHK जो बैलेंस बचेगा हम लोग उसमें इंटरेस्ट पे रखेंगे और इंटरेस्ट से हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मिसेस कन्विंस हो गए, बोले कि आप जो बोलते हैं वो ठीक है, करो आप। लेकिन उनका 18 साल का बेटा था, वो बोलता है कि नहीं करने का पापा, इसको बेचना नहीं है, इसको बेचना नहीं है। कड़क भाषा में 18 साल का बेटा बोला, लेने का डिसीजन आपका, बेचने का डिसीजन आपका नहीं है। इधर तक समझिए, ना आप रेंट पे दे सकते, ना आप बेच सकते। आपको बोला जा सकता है कि मम्मी डैडी आप अच्छी तरह रहो, आपको तकलीफ है, आप आपका इंतजाम कर सकते हैं। और इससे बोलने वाले बहुत बच्चों को मैंने देखा, और इससे बोलने वाले बहुत बच्चों को मैंने देखा। लेकिन आपके पास महीने का 1 लाख रुपए पेंशन आता है, पेंशन आता है, तो आप क्या करोगे? 1 करोड़ का फ्लैट 25,000 रेंट पे मिलता है। 1 करोड़ का फ्लैट 25,000 रुपये रेंट पे मिलता है। 25,000 रेंट देगा, 75,000 रुपये मस्त मजा करेगा, जिंदगी मस्त जिएगा। उसको लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, वो ये छोड़ देगा, दूसरी जगह पे जाएगा, उधर रहेगा। वो जगह भी उसको ठीक नहीं लगा, उसको लगा गुजरात में जाके रहना है, वो गुजरात में जाके रहेगा। इधर तक समझ में? अपने मर्जी से जिएगा। सबसे बेहतरीन जीवन ये पेंशन रहेगा तो आप देंगे। आज लोगों ने ये सब करके रखा पहले, और ये करने के लिए आज लोगों के पास पैसे नहीं। मैं ये खराब नहीं बोलता हूँ, एसेट खराब नहीं है, आपके पास दोनों चीज होंगे तो दूध में शक्कर जैसा है। लेकिन पहला पेंशन का तैयारी करना चाहिए, एसेट का बाद में करना चाहिए। लेकिन लोग इसके पीछे लगे हैं, जिसको ये नहीं कर पाते हैं, जिसको 60 का आगे का जिंदगी खराब कर डालते हैं। इधर तक समझ में? यस। इधर से अब ये तैयारी आप 31 मार्च से पहले करते हैं। 1 लाख का जो पेंशन आएगा पूरा आपके घर में आएगा। 31 मार्च क्रॉस किया, 31 मार्च क्रॉस किया तो उसमें आधा गवर्नमेंट को जाएगा। इधर तक समझ में? सर, मुझे बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हम लोग इतना सारा टैक्स भरते हैं ना, ये भी भर देंगे, ऐसा बोलते हैं। मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है? बोलना बहुत इजी है, प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। बोलना बहुत इजी है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल पहले मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और उसका आज 10 लाख रुपया आया है, ऐसे समझ के चलना। और मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ और 10 लाख में से 3 लाख रुपया लेस करके 7 लाख रुपया दे दूँ, आप रेडी होंगे? आप रेडी होंगे? आप बोलेंगे आपने 10 लाख बोला था, 7 लाख कैसे? मैं बोलता हूँ ये मैंने नहीं काटा, ये गवर्नमेंट ने काटा, गवर्नमेंट ने काटा है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपके साथ व्यवहार किया है, 10 लाख बोला था, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप नाराज होंगे मेरे ऊपर, आप नाराज होंगे, अपना रिलेशन खराब हो सकता है। ऐसा चीज 15 साल के बाद होगा। बोलना बहुत इजी है। आज आप मुझे बताइए, आपके घर में पेपर आते? पेपर आते हैं, सब पढ़ के उसका बेनिफिट लेते हैं ना। बाद में क्या करते हैं? पेपर फुकट में देते हैं, किसी को रद्दी में देते हैं ना, रद्दी में देते हैं ना पेपर। आप इतना अच्छा लेवल में होने के बावजूद वो पेपर का रद्दी जो जाती है उसका भी आप अपेक्षा करते हो, तो 25 लाख रुपए टैक्स में भरोगे, 25 लाख टैक्स में भरोगे आप। बोलना बहुत इजी है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। सर, एक ने मुझे क्या बोला मालूम है? आपने नहीं बोला, एक ने बोला ये जो बोलते हैं ना 58%, 50%,
इंडिया में नहीं होगा। ये जापान में हो सकता है, क्योंकि जापान में एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, उधर हो सकता है, इंडिया में नहीं होगा। मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है? आपने मराठी में कहावत सुना है, विषयाची परीक्षा करायची नहीं? सुना है? मतलब इधर पॉइजन रखा है, उसका टेस्ट करता है कोई? चख के देखता है? है सच्ची में वो इसमें डेथ होता है ऐसा दिखता है कोई? उससे दूर रहता है। सर इसका टेस्ट मत करो, होगा नहीं होगा, क्या होगा मालूम नहीं। आज हाथ में जो है वो करो, आज हाथ में जितना है उतना करो, जो आपके कंट्रोल में उतना करो। 31 से पहले करोगे आप प्रोप्राइटर, पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा मैच्योरिटी, पूरा का पूरा पेंशन आपका 1 तारीख हो गया, इसमें पार्टनर आएगा। इधर तक समझ में? Yes. ये इंफॉर्मेशन का फायदा लेके करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। आपको कभी पुश किया? कुछ नहीं। आज तक मैंने इंफॉर्मेशन दिया, उसके आधार के ऊपर आपको अच्छा लगा आपने लिया, आपको अच्छा नहीं लगा आपने नहीं लिया, बराबर है। आज तक मैंने जो रोल किया ना, पुलिस वाले का रोल किया, आज मैं आपके जीवन में मिलिट्री का रोल करने वाला हूँ। मतलब क्या है? आज तक मैंने पुलिस का रोल किया आपके जीवन में, लेकिन आज मिलिट्री का रोल करने वाला हूँ। उसका मतलब ये है, पुलिस वाला, पुलिस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है। अभी ताजमहल के ऊपर अटैक हुआ, तभी सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट गया है ना उधर, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। और जब उधर बहुत हमारे जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर थे, उन्होंने कितना लोगों ने अपना जान दिया ताजमहल के जब अटैक हुआ, तभी अच्छी तरह उन्होंने काम किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। बाद में मिलिट्री वाले आए, उनको सक्सेस मिला। दोनों में डिफरेंस ये रहता है, पुलिस वाले को जब भी मिशन के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर कभी अटैक होता है, उनको पीछे आने के लिए अलाउड है, वो आ सकते हैं, अपना जान बचा सकते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले को जब तक मिशन कंप्लीट ना हो, वो पीछे नहीं आ सकते हैं। जिंदा है तो मिशन विन करना है, ये नियम होता है। आज तक मैंने बोला करना है तो करो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पुलिस वाला था, आज ये किए बिना मैं इधर से निकलने वाला नहीं हूँ। आपको चेक देना ही पड़ेगा, आपको चेक देना पड़ेगा। तभी मैंने क्या बोला उनको मालूम है? 5 साल पे किया था, बराबर किया था। जब भी सर मैं बॉम्बे में आया ना, तभी मैं पहला रेंट पे रहता था। पहले मैं मामा जी के घर में रहता था, बाद में रेंट में चलना चालू किया। बाद में मैंने जीवन में अपना फर्स्ट 1 रूम किचन लिया। बाद में जैसा जैसा प्रोग्रेस हुआ, बाद में 1 BHK लिया, बाद में 2 BHK लिया, अभी मैं 3 BHK में रहता हूँ। जैसा जैसा मेरा जिंदगी में प्रोग्रेस हुआ, वैसा मैं चेंज करते गया। पहला मेरे पास साइकिल भी नहीं होता था, मेरा ड्रीम था मेरे पास साइकिल हो जाए। 25-30 पहले के साल की बात कर रहा हूँ। बाद में मैंने पहला साइकिल लिया, बाद में मैंने सेकंड हैंड कार लिया, बाद में मेरा नया कार लिया, आज मैं बड़ा कार यूज करता हूँ। जैसा जैसा जिंदगी में प्रोग्रेस हुआ, वैसा मेरा सब चेंज करते गया। एक जमाना में ऐसा था, एक टूर पे जाना था मुझे 20 साल पहले, 21 साल पहले एक टूर पे जाना था। और टूर के लिए सिर्फ 4000 रुपये चाहिए था, और वो 4000 भी मेरे पास नहीं होता। शो टाइम में बहुत कोशिश किया मैंने 4000 जुटाने के लिए। हरिद्वार जाना था, मुझे याद है, हरिद्वार का टूर करना था, और वो टूर करने के लिए 4000 भी मेरे पास नहीं थे। लेकिन आज मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आधा इंडिया में घुमा हूँ, आधा इंडिया मैंने देखा है, और 17 देशों में मैं जाके आया हूँ। कैसे? जैसा जैसा जिंदगी में प्रोग्रेस हुआ, ये सब चीज़ किया, लेकिन लोगों ने एक चीज़ नहीं किया। फ्यूचर के लिए जो प्लान किया था वो उतना ही रखा, बाकी सब चेंज किया। आपने जो 5 साल 10 साल पहले जो प्लान लिया है ना सर, वो 1 रूम किचन है। आप 1 रूम किचन में अभी रहते नहीं, ये 1 रूम किचन है आपका।
जैसा जैसा प्रोग्रेस किया, 1 रूम के से आप 3 BHK में आ गए ना, तो अपना प्लानिंग 3 BHK का बनाना चाहिए। 3 BHK वाला आज आपके पास प्लान चाहिए। समझ में आता है? 1 रूम किचन में रहना नहीं है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो 3 BHK वाला बात करेंगे। हम लोग आज जो बात करेंगे वो वर्ल्ड टूर का बात करेंगे। समझ में आया? वो अभी तो जो प्लान था वो महाबलेश्वर वाला था। वो अभी तक जो प्लान लिया वो लोनावाला का था। वो आज नहीं चलेगा। अभी समझ में? अभी प्लान और आपका KYC मुझे चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, वैक्सीन प्रूफ और मुझे चेक चाहिए। हाँ, ये बाकी का सब चीज जो है ना, आप मेल किया तो चलेगा, मेरा स्टाफ कलेक्ट करेगा और खाली चेक जो है वो मैं लेके जाऊंगा। आप बोलेंगे चेक आप लेके जाओगे? चेक बाकी का बात मैं सर कि शादी होती है ना, शादी में दूल्हा आया और कोई बाराती नहीं आया तो शादी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन सब बाराती आ गया और दूल्हा ही नहीं आया, शादी होगा? नहीं होगा ना। तो हमारे प्लानिंग में ना चेक है ना, दूल्हा है वो लेके जाता हूँ मैं, शादी करूंगा। बाराती नहीं आएगा, वो आ जाएंगे पीछे, ऐसा।